क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है प्राइस किसी स्पेसिफिक लेवल पे जाने वाला है बट आप उसको छोड़ देते हो एंड बाद में प्राइस एग्जैक्टली वहाँ पहुँच जाता है? ये सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन नहीं है बल्कि एक फंडामेंटल इशू है, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग कमी। जब मार्केट रिटेस होता है तो वो ट्रेडर पैनिक में निकल जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि एक रिवर्सल है, लेकिन असल में ये मार्केट मेकर की लिक्विडिटी इंजीनियरिंग का हिस्सा होता है। मार्केट मेकर लिक्विडिटी इंजीनियर करते हैं ताकि वो बड़े बड़े ऑर्डर पेयर कर सकें। सबसे इम्पोर्टेंट स्मार्ट मनी कहाँ रहता है एग्जैक्टली, लाइक हम उनके साथ कैसे अलाइन हो सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्मार्ट मनी कब और कहाँ इन्वॉल्व होता है, ये क्वेश्चन हर ट्रेडर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्मार्ट मनी सिर्फ हायर टाइम फ्रेम पर ऑपरेट करता है, जैसे कि मंथली, वीकली, डेली चार्ट्स पर, क्योंकि उनके ऑर्डर्स बहुत बड़े होते हैं, इसलिए वो छोटी टाइम फ्रेम पर ट्रेड नहीं कर सकते। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अपने USD JPY के चार्ट पे है, यहाँ पे मैं मंथली चार्ट पे हूँ। हमें यहाँ पे स्मार्ट मनी के साथ अलाइन होना है, हमारा मेन मोटिव है। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? मेजरली फेलियर स्विंग और रिट्रेसमेंट पे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी मैं खाली फेलियर स्विंग्स मार्क करूँगा और स्विंग्स मार्क करूँगा, जिसके बाद हम एक्सप्लेनेशन, मतलब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। सॉरी, मैं हेजिटेशन हो रहा है थोड़ा मेरे को। तो ये मेरा फर्स्ट स्विंग मैंने मार्क किया है यहाँ पे, एंड अनदर स्विंग ये है, ये अभी तक टच हुआ है सामने वैसे। उसके बाद हमारा एक स्विंग यहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग स्विंग नहीं है, बट हम इसको स्विंग पकड़ सकते हैं। ये जो हुआ है मूवमेंट यहाँ पे, हमको ये कैसे पकड़ना है? मैं अभी फेलियर स्विंग, लोअर स्विंग क्यों पकड़ रहा हूँ, स्विंग लोस क्यों पकड़ रहा हूँ? क्योंकि हमारा ऑर्डर फ्लो क्या था यहाँ पे? बुलिश। इफ़ आपका ऑर्डर फ्लो बुलिश है तो आपको स्विंग लोस देखना है, इफ़ आपका ऑर्डर फ्लो बेयरिश है तो आपको स्विंग हाइज देखने हैं, क्योंकि तभी स्मार्ट मनी उस टाइम पे एंटर करते हैं। और ये मंथली की बात कर रहा हूँ मैं। मंथली, वीकली और डेली पे ही इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, और मंथली, वीकली, डेली के ही स्विंग हाई, स्विंग लोज हमारा मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जैसे कि अभी मैंने ये जगह पे मार्क किया, मैं इसको रिप्ले मोड में कर लेता हूँ, फिर आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएंगा चीज़ें। हम अभी वीकली पे जाएंगे। हमको इतना टाइम, स्पेसिफिक टाइम का एनालाइजेशन मिल गया स्विंग लो, स्विंग हाइस का। तो यहाँ के हमको अभी मेजरली ये मेजर स्विंग हाई, स्विंग लोज है, स्विंग लोज सॉरी, हमको इनके अंदर जो एंट्री पॉइंट्स है, हमको एंट्री करनी रहती है छोटे टाइम फ्रेम में रिफाइन कट के। इफ़ आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपको मंथली को ट्रांसपोज करना पड़ेगा H4 के मार्केट स्ट्रक्चर के साथ। इफ़ आप मंथली पे एनालाइज कर रहे हो तो आपको 4 आवर के मार्केट स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑर्डर फ्लो बुलिश था पूरा, तो हमको एंट्री हमको H4 पे करना है। स्विंग ट्रेडर्स करते हैं H4 पे एंट्री। इफ़ आप इंट्राडे हो तो आप M15 पे और 5 मिनट पे एंट्री कर सकते हो। आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा H4 का खाली, तो वो ज़्यादा टफ नहीं। और मैं इंट्राडे ही करता हूँ, वो मैं स्विंग नहीं कर पाता, मेरे पे पेशेंस नहीं है उतना ज़्यादा। तो बेसिकली अभी हमको यहाँ पे स्विंग्स देखने हैं। ये स्विंग है, एक मेजर आता है प्राइस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टू इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जाता है। मतलब इफ़ वो एक स्विंग स्वैप करता है देन वो कोई FVG पे रिट्रेस करता है, और हम FVG इम्बैलेंस को बोलते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ये टॉपिक अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है। इफ़ आपको इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं ये टॉपिक पे एक वीडियो बना दूंगा, रिफाइन ऐसी सेम। तो बेसिकली अभी हम देखेंगे स्विंग लो है, ये डेली पे हम मार कर सकते हैं क्योंकि हमको H4 में ट्रेड एंट्री लेनी है। आपको भी एग्जांपल जो मैंने बोला एक्सटर्नल टू इंटरनल जाता है वो, जैसे कि हम हमारे अभी एक्सटर्नल, हम सब इसको मार कर देंगे। ये एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल,
एक्सटर्नल। अभी यहाँ पे मूव क्या हुआ है एग्जैक्टली मैं मार्क कर लेता हूँ एक बार सारे के सारे स्विंग। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। प्राइस कभी भी उनकी मूव्स रहती है एक्सटर्नल टू इंटरनल टू एक्सटर्नल टू इंटरनल टू एक्सटर्नल टू इंटरनल। ये प्राइस की मूवमेंट रहती है फॉरेक्स के अंदर। इसके अलावा प्राइस कुछ भी अलग नहीं करती। मैं आपको एग्जांपल में दिखा देता हूँ। अभी ये किसी को पता नहीं है, वो मतलब पता रहता है लोगों को, बट वो उतना ज़्यादा डीप नहीं रहता है कि इनको पता। मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी सारे मैंने एक्सटर्नल मार्क कर दिए। अभी मैं डेली के भी कर सकता हूँ वैसे तो, बट मैं अभी वीकली के बता देता हूँ। मैं वीडियो एंड करनी है मेरे को जल्दी। आई होप आपको समझ आ गया रहेगा। मैं बस आपको अच्छे से अभी समझा दूंगा और एक बार। अभी देखना, प्राइस ने इधर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्वैप की, फिर यहाँ पे नियर बाय कौन सा एफपीजी है ये, बट प्राइस इधर तक ये इम्बैलेंस तक नहीं जा पाया प्राइस। बिकॉज ये जो स्पेसिफिक एरिया है ना, यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको ये बट इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। मंथली एफपीजी है हमारा। प्राइस इतना ऊपर क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि यहाँ पे नियर बाय नहीं किया। ये जोन पे यहाँ पे डेली का एफपीजी रहेगा 100%। अगर नहीं रहा तो मैं वीडियो बंद कर दूंगा। देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला था यहाँ पे एफपीजी है डेली का, तो ऐसे एक्सपीरियंस के साथ वो समझ आता है चीज़ें। ऐसे आपको एकदम डायरेक्टली नहीं समझ आएंगी। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है वैसे वैसे चीज़ें समझ आती है। तो ये स्विंग लो स्वैप करने के बाद प्राइस गया स्विंग हाई स्वैप करने, इंटरनल लिक्विडिटी। ऐसे हम जो एनालाइज करते हैं ना, उस पर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए हमको। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि एफपीजी नहीं रहा तो मैं वीडियो बंद कर दूंगा, बट इधर एफपीजी था। तो ऐसे हम जब करते हैं ना, तो हमारा जो डोपामाइन रहता है वो हिट होता है और हमको रिवार्ड मिलता है और हम और ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं उस चीज़ के लिए। ऐसे आपको सोचना रहता है। एफपीजी टच किया, इंटरनल लिक्विडिटी गया, वापस एक्सटर्नल आया। ये जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी इधर की, ये स्वैप किया। फिर इधर के जो भी ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है ना, जो एक लाइन में लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन आते हैं, वो सब मार्केट एकदम इजीली स्वैप कर लेता है। मतलब एक ब्रेड बटर, जैसे ही बटर पे हम हॉट नाइफ रखते हैं ना और उसको कट करते हैं तो कैसे एकदम ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, वैसे जो ऐसे फेलियर स्विंग्स एक साथ रहते हैं ना, वो कभी भी मार्केट एकदम स्मूथली स्वैप कर लेता है बिना कोई झंझट के। तो इसने एक साथ में इधर के सब तीनों लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन स्वैप कर ली और फिर उसने रिट्रेस किया ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पे। ऐसे आप अगर आपको ये इसके नीचे और दिख रहा है, मतलब इफ आपको एक स्विंग दिख रहा है एंड उसके ऊपर या नीचे और स्विंग है एंड वो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, तो आपने वहाँ पे हेसिटेट नहीं करना है। अभी प्राइस ये जगह पे एक आध दो दिन नहीं किया, ऊपर नीचे कर ही रहेंगे। बट अल्टीमेटली उसने क्या किया, नीचे क्लोजिंग दी और इधर की पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन स्वैप कर ली। प्राइस के लिए बहुत इजी होता है कोई भी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन स्वैप करना। मैं आपको अगर आपको ये टॉपिक पे वीडियो चाहिए रहेंगे तो मुझे बता देना, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। और एक स्विंग मिला मेरे को यहाँ पे, ये हमारी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन स्वैप करने के बाद प्राइस ने क्या किया, इधर की भी लो रेजिस्टेंस यहाँ का स्विंग लो स्वैप किया एंड ऊपर क्लोजिंग दी। ये सारे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन मतलब क्या रहता है, बेसिकली आपका जो ट्रेंड लाइन रहता है ना रिटेलर की लैंग्वेज में, वो ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन स्वैप करने के बाद इसने ऊपर क्लोजिंग दिया, जो अंडर ऊपर का मंथली एफपीजी था वहाँ पे रिट्रेस किया एंड वापस नीचे आया। फिर नीचे का स्विंग लो स्वैप किया, फिर वापस रिट्रेस दिया। रिट्रेस कहाँ पे दिया, यहाँ पे कोई एफपीजी नहीं है। यहाँ पे कोई एफपीजी दिख रहा है क्या आपको? ये छोटा सा एफपीजी है, उसको रिस्पेक्ट किया था। वहाँ पे एक दो ट्रेड मिल जाते थे। ये हमारा 2-4 दिन का, यहाँ पे हमारे 2-4 दिन के ट्रेड बन जाते थे इजीली। और फिर प्राइस ऊपर गया। ऊपर क्यों गया? आप ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो फिलअप करने, ये ऑर्डर ब्लॉक पे रिट्रेस किया इसने।
फिर वापस उसने इधर थोड़ा देर कंसोलिडेशन किया। ये कंसोलिडेशन का जैसे ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे ये जोन में, एंड फिर ये एफईजी बना। तो ये हमारा एक यूनिकॉर्न मॉडल है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, एक्सटर्नल रेंज टू इंटरनल रेंज, ऐसे आप इजीली हाई रिवार्ड के ट्रेड कर सकते हो। मतलब लाइक इफ़ मैंने ये जो ट्रेंड लाइन के ये जो स्विंग्स है ना, इसको अगर मैं ट्रेड किया, बेसिकली यहाँ पे हमारे वीकली पे अपन स्विंग ट्रेड करेंगे ना, मैं करूँगा स्विंग ट्रेडिंग, बट मेरे पे बहुत एक्स्ट्रा फंड आ जाए तो करूँगा मैं। इसकी होल्डिंग हमको महीनों महीने तक रखनी पड़ती है, बट रिवार्ड बहुत ज़्यादा रहता है। वो फ़ायदा है, रिवार्ड बहुत ज़्यादा रहता है और टाइम बहुत ज़्यादा रहता है हमारे पास एनालाइजेशन में। तो अगर हमने इतना यहाँ से ये एफईजी से हमने एंट्री कर ली रहती, जो भी हमारा वीकली एफईजी था यहाँ से, एंड ये खाली ये जो लोज है ना, इसको अपने टारगेट किया रहता। ये हाई पे हमारा ये रहता है एसएल, हो गया हमारा 1:2 RR का ट्रेड, बट ये वीकली पे है। अभी इसका जो पिप्स है ये बेसिकली 700-800 पिप्स होंगे। 700-800 नहीं है, लिटरली ये 1700 पिप्स है। 1700 पिप्स ये किसे बोलते हैं? इफ़ आपके पास कैपिटल $1 लाख का भी है, एंड इफ आप $1 लाख पे 1700 पिप्स कवर कर रहे हो ना, तो आपका जो कैपिटल है वो 170x ग्रो होगा यहाँ पे। 170x ग्रो कैसे इन द सेंस बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपका जो एसएल है वो आप इसको ट्रेल करते रहोगे नीचे जैसे जैसे आता है वो। और 1700 पिप्स मतलब इफ़ आप 1:2 आप इफ 10 पिप कवर करते हो ना, आपका अकाउंट 1% ग्रो होता है। एंड इफ यहाँ पे आप 1700 पिप्स कवर कर रहे हो तो आपका अकाउंट 170% ग्रोथ होगा। मतलब आपके अकाउंट की साइज इफ $1 लाख है तो वो $2,70,000 हो जाएंगे डायरेक्टली। इतना स्ट्रॉन्ग रहता है भाई ये स्विंग ट्रेडिंग। मतलब हमको यहाँ पे प्रॉफिट इतने ज़्यादा बनते हैं, बस हमको पेशेंस रखना पड़ता है। बट इधर कैसे एक ही कैंडल ने पूरा क्लोजिंग दे दिया और हमारा पूरा टारगेट इधर हिट हो जाता। कभी कभी कैसे ऐसे कंसोलिडेशन होता है तो हमको बहुत वेट करना रहता है। बट बेसिकली हम यहाँ पे नई 1700 तो 1000 पिप तो भी हमने यहाँ कवर कर लिए, तो मैं पोजीशन क्लोज कर दूंगा इफ़ मैं ऐसे कोई ट्रेड के अंदर हूँ। बिकॉज मेरे लिए मेरा कैपिटल डबल हो गया, इतना इनफ है। बट स्विंग ट्रेडिंग हम नहीं करते, हम जैसे रिटेलर नहीं कर सकते, स्विंग ट्रेडर्स कर सकते हैं। जैसे कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो रहते हैं वो सब कर सकते हैं, स्मार्ट मनी के ट्रेडर्स। हमारे पास उतना ज़्यादा फंड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे अगर हमारा एसएल भी लगता है तो एसएल भी हमारा अकाउंट स्वैप कर देता है। जैसे कि $50,000 का एसएल रहेगा, ये एसएल अगर हम हिट हुआ तो हमारा डायरेक्टली $50,000 कट होते हैं। एंड ये बहुत कम अमाउंट है। जो इंस्टीट्यूशनल फंड्स रहते हैं उनके पास अमाउंट बहुत ज़्यादा रहता है, उनके पास अमाउंट ट्रिलियंस में रहता है, बिलियंस में रहता है, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए उनके लिए हमारे लिए जैसा इंट्राडे है उनके लिए वैसा वो मंथली और उस पर वो करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। इफ़ आपको कुछ डाउट रहेगा आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी सब्सक्राइब कर लेना इफ़ आपको सीखना है और सामने के टॉपिक्स तो मैं डेली वीडियोस डालता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।